जादू ग्राह बन जाएगा। मगरमच्छ की तरह तूने मेरा पैर पकड़ा है। तो ये मगरमच्छ बन गया था, ये ग्राह बन गया था, हूहू नाम का गंधर्व। और ये जो हाथी था, जो गजेंद्र था, जिसका पैर ग्राह ने पकड़ा था, ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इंद्रधुम्न ये बाल बढ़ा करके बैठ गया था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने इसे देखा, कहा है राजा का कल्याण तो प्रजा के पालन में ही है, तू तो यहाँ हाथी की तरह बैठ गया, शरीर को बढ़ा रहा है, जा तू हाथी हो जा। और ये वही इंद्रधुम्न नाम का राजा यहाँ गज बन के, ये गजेंद्र बन के आया था। दोनों का भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समुद्र का मंथन हुआ है। समुद्र के देवता और दानवों ने समुद्र का मिलकर के मंथन किया, जिसमें 14 रत्न निकले। श्री मणिरम्मा वारुणी अमीय शंख गजराज, धनवंतर धन धैनुतीय विष चंद्र और बाज। ये 14 रत्न निकले, अमृत निकला, वो देवताओं को पिला दिया भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके। लेकिन देवताओं की पंक्ति में वो बैठ गया था, राहु जो सेका का पुत्र था, उसके सिर काट दिया भगवान ने। सुदर्शन से 2 हो गए, राहु और केतु। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवता अमृत पी चुके थे, उसी समय दानवों को ये बात पता चली, दानवों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो देवताओं और दानवों में संग्राम छिड़ गया। राजा बलि को इंद्र ने मार दिया, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा और राजा बलि को जीवित कर लिया। राजा बलि से कहा, राजा बलि तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो तुझे इंद्रासन मिल जाएगा। राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए थे, लेकिन 100वां अश्वमेध यज्ञ जैसे ही होने जा रहा था, वैसे ही आज देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने कहा, भगवान कोई कलश वाली कन्या भीतर तो नहीं बैठी, बाहर बैठ जाना है यहीं आगे, और कोई गांव में हो बेटी तो आ जाना, बाद में बता, चलो बाद में बोल देंगे शाम को। हाँ, राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ, वो 99 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होने जा रहा था, तभी इंद्र के पेट में खलबली पड़ी और वो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने समझा करके लौटा दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इंद्र लोक नहीं जाने दूंगा, उसकी रक्षा अवश्य कर लूंगा, बचा लूंगा। और भगवान बामन बन करके माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और बामन बन करके भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए और राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। 3 कदम भूमि में राजा बलि पूरी नहीं कर पाया, 2 ही कदम में तीनों लोक नाप लिए। अभी कथा बहुत है, कोई न कोई तो संक्षिप्त करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप ये न सोचना कि ये कथा, क्योंकि कथा बहुत है तो संक्षिप्त तो करनी ही है, क्योंकि पहला दिन निकल गया था। वैसे हम जहां भी जाते हैं तो एक दिन पहले इसीलिए आते हैं, तैयारी पहले दिन ही कर लेते हैं, और दूसरे पहले एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, और कलश यात्रा सुबह 6 या 7 बजे करवा देते हैं। कथा जैसे रोज होती है वैसे ही पहले दिन हम शुरू करते हैं, और जब उस पहले दिन वैसे न हो पाए तो फिर कथा का थोड़ा वो बिगड़ जाता है, इसलिए मजबूरी है संक्षिप्त करना, इसलिए क्षमा चाहते हैं आपसे। बलि बामन चरित्र ये विस्तार से नहीं हो सकता। 3 कदम पूरी नहीं कर पाया राजा बलि, 2 ही कदम में तीनों लोग नाप लिए भगवान ने। अब ये कभी आगे बढ़ेंगे, 2 ही कदम में तीनों लोग नाप लिए। तीसरी कदम राजा बलि के सिर पर पैर रख करके भगवान ने पूरी की, और इस प्रकार बलि स्वर्ग में जाना चाहते थे, पाताल में भेज दिया बलि को भगवान ने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा अष्टम स्कंद की चल रही है। ऐसी अष्टम स्कंद में कथा आती है, सत्यव्रत जो मनु थे कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तो एक मछली इनके हाथ में आ गई, वो छोड़ दी, फिर हाथ में आ गई, फिर छोड़ दी, फिर उठाई, मछली को साथ लेकर के घर आए, कमंडल में रख दी, लेकिन मछली कमंडल में नहीं बनी, फिर नाद में रख दी, उसमें भी नहीं बनी, फिर एक तालाब खुदवाया, उसमें रख दी, लेकिन मछली कहती है राजा ये व्यवस्था तुमसे नहीं होगी, मुझे वहीं छोड़ दो, नदी में ले जा करके। राजा उसे छोड़ने गए तो उसमें
आज उन्होंने कहा है कि मैं मत्स्य अवतार धारण करके आऊंगा, मैं नारायण हूँ और मत्स्य पुराण की कथा सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी के वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया है, इसलिए उसका उद्धार करके वध करके आज प्रलय आएगी, एक नाव आएगी, तुम उसमें बैठ जाना और नाव जब डगमगाएगी तो गाय आएगी, गाय के सींग से बांध देना, नौका पार हो जाएगी। यही समय आया प्रलय का। राजा शतव्रत जो मनु थे वो उस नाव में बैठ गए, नाव डगमगाई तो गाय के सींग से बांधी और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके और मत्स्य पुराण की कथा सुनाई है राजा शतव्रत मन को। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले 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 राधे। ग्वालों के मुख से आवाज आई राधे राधे। ग्वालों के मुख से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। दोनों हाथ से एक बार ताली बजाते हुए जय हो। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। अनमोल, बोलो राधे राधे। बोली राधिका रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ तक कथा अष्टम स्कंद की हो जाती है, अब कथा नवम स्कंद में प्रवेश करती है। श्रूयताम मानवो वंशे प्राचुर्येण परंतप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। राजा परीक्षित, तुम मनवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। लड़ाई होने लगी क्या? अब मिल गया, अब तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा महाराज जी काऊ के टिपन छोटे बड़े हैं। हो सकता है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। सच में कथा पूरी बिगड़ जाएगी, कृष्ण जन्म में आनंद नहीं आ पाएगा।
अब आप लोग कृपा कर दो, जो बिल्कुल शांत हो जाओ। एकाग्र आगे बैठे हो तो शांत रहो। बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है कथा कहने में, इसलिए मेहरबानी कर दो। मेहरबानी कर दो, मेहरबानी। शांत हो जाओ, बातचीत ना करो। राजन, तुम मनवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए संक्षेप में सुनो। भगवान विष्णु की नाभ से एक सुवर्ण में कमल कोष प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप। और कश्यप की पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान सूर्य के संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु के यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में रानी की इच्छा थी कि बेटी हो, राजा की इच्छा थी बेटा हो। रानी बगल में बैठी थी। ऋषियों ने रानी से पूछा, बेटी तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम बेटी चाहती हो या बेटा चाहती हो? रानी ने कहा, मैं बेटी चाहती हूँ। राजा से नहीं पूछा तो बेटी हो गई। लेकिन राजा ने गुरु वशिष्ठ से कहा, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। और ये समस्या आज ही नहीं है, पहले भी थी। मुझे बेटी नहीं चाहिए, राजा ने कहा मुझे बेटा चाहिए। तो कहा, यही तुम्हारी बेटी आगे चलकर बेटा बन जाएगी, बेटा के रूप में बदल जाएगी। इसका नाम रखा था इला, और ये इला आगे चल करके सुदुम्न बन गई। सुदुम्न इनका नाम रखा, बेटा बन गई। सुदुम्न एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो क्या देखा है, जंगल अंबिका विपन में जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही घोड़ा घोड़ी बन गया और जितने सैनिक थे वो स्त्रियां बन गए, राजा स्त्री बन गया। आगे बढ़े, बुद्ध की कुटिया थी, बुद्ध की कुटिया पर पहुंचे। बुद्ध की कुटिया पर जाकर के बुद्ध जी को देख करके वो राजा जो स्त्री बन गया उसने गंधर्व विवाह कर लिया और इन दोनों के संयोग से एक बेटा हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा। पुरुरवा, दो बार रु शब्द इसलिए आया है इसमें, वो भी पुरुष थे और ये राजा भी पुरुष था, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही वो स्त्री बन गया था, लेकिन वैसे पुरुष था। दो पुरुषों के संयोग से बना था, इसलिए इसका नाम दो बार रूप शब्द आया है, पुरुरवा। राजा कहा, मैं क्या करूं? अब गुरु वशिष्ठ ने मैया पार्वती का ध्यान किया। मैया पार्वती से कहा, माता हमारा ये यजमान जो है वो स्त्री बन गया है, ये पुरुष बन जाए, किसी प्रकार ऐसा उपाय करो कोई। कहा, तो ठीक है, बन जाएगा, चिंता मत करो। और मैया ने कहा, तुम्हारा ये पुरुष, ये यजमान 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। तो सुदुम्न जब पुरुष बन गए तो विदा लेकर अपने घर चले आए और अपनी रानी के द्वारा इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया, उत्कल, गय और विमल, और एक वो पुरुरवा, 4 हो गए। चारों बेटाओं को चारों दिशाओं का राजा बना करके और राजा वन में चले गए। इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक के 100 पुत्र, वो इक्ष्वाक हुए। इक्ष्वाक 10 भाई थे और इनमें से जो परीक्षित सुदुम्न जब तपस्या करने चले गए तो वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की और बाद में अपने ही समान इन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें इक्ष्वाक सबसे बड़े थे और उनमें प्रसिद्ध जो थे वो गुरु वशिष्ठ की गायों की रक्षा में नियुक्त किए गए थे और जो दूसरे थे वो किशोर अवस्था में परम पद को प्राप्त हो गए थे। इसी वंश में राजा हुए सरियात। सरियात की बेटी थी सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। राजा सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तान, वैर, आनर्त और भूरसेन। आनर्त से रेवत हुए और रेवत के 100 बेटा हुए, जिनमें कुकुद्मी सबसे बड़े थे, जिनकी बेटी थी रेवती। आपने सुना होगा 61 में, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि रेवत की बेटी थी रेवती, नहीं, रेवत की नातिन थी, कुकुद्मी की बेटी थी, ये जो बलराम जी के लिए ब्याही गई थी। ये भागवत में आता है, भागवत का प्रमाण है। तो ये और परीक्षित मनुपुत्र नाभाग जो था
वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद में जब लौट के आया तो उसने क्या देखा कि भाइयों ने सारी संपत्ति को बांट लिया। भाइयों ने कहा तुम्हें हिस्से में पिताजी देते हैं और ये संपत्ति तो हमारी हो गई, क्योंकि तुमने घर में कभी काम नहीं किया है, तुमने तो पढ़ाई की है, इसलिए ये संपत्ति हमारी और तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी है। अब उसने कहा अरे पिताजी से क्या कर लूंगा मैं, कैसे भोजन पानी की व्यवस्था चलेगी। पर वो बालक पिताजी के पास गया ना भाग और पिताजी से कहा पिताजी भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और मुझे तो केवल आपको हिस्से में दिया है। पिताजी ने छाती ठोक के कहा चिंता मत कर, एक में वो पूरी संपत्ति में वो रहेंगे और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। वो इतने सुखी नहीं रहेंगे जितना तू सुखी रहेगा। अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, जा और ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, अंग्रेज गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वो प्रत्येक छठे दिन एक सूक्ति भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं। इसलिए तू एक सूक्ति, तू ब्रह्मचारी है, विद्या पढ़ करके आया है, तू विद्वान है, एक सूक्ति बता देना उन्हें, बस व्यवस्था वहीं से हो जाएगी। और उन ब्राह्मणों को उन्होंने जाकर सूक्ति बताई, जितना संपत्ति बची थी यज्ञ में वो सब दे दी, ले जा बेटा। अब तो इतनी संपत्ति थी कि ट्रक भर जाते, सोना चांदी अनाम शनाब धन दौलत काजू किशमिश बादाम सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं जो न हो। लेकिन जब उस संपत्ति को वो लेके चलने लगा तो एक काला कुरूप पुरुष प्रकट हो गया और काले कुरूप पुरुष ने कहा ये संपत्ति मेरी है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। वैसे ही कहा अच्छा मेरे पिताजी, ये तो मुझे महात्माओं ने दिए। कहा तो जाओ तुम अपने पिताजी को पूछ के आओ ये संपत्ति किसकी है। और पिताजी को पूछने गए तो पिताजी ने कहा बेटा वो रुद्र भगवान होंगे, वो संपत्ति उन्हीं की है। परीक्षित जी आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ हवन, तो यज्ञ में जो सामग्री बाहर फैल जाती है ये भगवान शंकर की अंश, ये शंकर का भाग है, इसलिए उसे उठा के उसमें नहीं डालना चाहिए। बाहर जो बिखर जाती है वो शंकर का भाग है। यही कथा यहाँ आ रही है, यही कथा चल रही है इस जगह। उन्होंने कहा बेटा वो रुद्र भगवान होंगे, उन्हीं की संपत्ति है। उसने जाकर के सारी बात बता दी पिताजी को। हाँ महाराज, हे भोलेनाथ ये संपत्ति आपकी है, पिताजी ने कहा है। तो सच बोलने पर भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा तू बड़ा सत्यवादी है, मैं क्या करूंगा इस संपत्ति का, तू ही ले जा। तो एक हिस्से में संपत्ति पूरी और एक हिस्से में पिताजी का आशीर्वाद। वो इतना माला माल रहा, वो कुछ भी नहीं रहे। तो इसलिए पिताजी का आशीर्वाद हो ना, बस माता पिता दोनों। माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से ऊंचा है, इसके समान कोई नहीं है। माता पिता की सेवा, माता पिता के हाथ से कभी माल की